बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू होपलेस मेडिकोस। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी न्यू वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था वो था प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स और इसमें हम 3 प्लांट हार्मोन्स को डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होते हैं इसका इंट्रोडक्शन देखा था। देन हमने ऑक्सिन्स को डिस्कस किया था, फिर हमने साइटोकाइनिन एंड एथिलीन को डिस्कस किया था। आज हम जो है नेक्स्ट प्लांट हार्मोन डिस्कस करेंगे एंड डेट इज़ जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स देखें तो उसकी हिस्ट्री क्या है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो फर्स्ट जो इस पर रिसर्च स्टार्ट की थी वो जैपनीज़ प्लांट पैथोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ट्रेस किया था जिब्रेलिन को। 1934 में आपके पास याबूता जो है उसने आइसोलेट किया था जिब्रेलिन को एंड देन इन 1938 याबूता एंड हिज एसोसिएट सक्सीडेड इन प्रोडक्शन ऑफ जिब्रेलिन ए एंड जिब्रेलिन बी। Gibberellin A3 basically was found to identical to gibberellic acid. In mid-1950s, evidence that gibberellin were naturally occurring substances in higher plants began to appear in the literature. Next हमारे पास है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन की बात करें तो जिब्रेलिन्स को बेसिकली क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एज वेल एज देयर फंक्शंस। They are derived from ant gibberellin skeleton and they are named as GA1. Gibberellic acid was the first gibberellin and characterized as GA3. There are currently 136 gibberellic acids identified from plant, fungi एंड बैक्टीरिया। ज़रूरी नहीं है हम सिर्फ प्लांट से ले रहे हैं, हम इनको प्लांट से भी ले रहे हैं, फंजाई से भी एंड बैक्टीरिया से भी ऑब्टेन कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है प्रोडक्शन एंड अकरेंस। प्रोडक्शन एंड अकरेंस की बात करें तो दे आर बेसिकली प्रोड्यूस इन द रूट्स, एम्ब्रियो एंड इन जर्मिनेटिंग सीड्स। देयर लेवल, अगर हम लेवल की बात करें जिब्रेलिन के, द लेवल ऑफ जिब्रेलिन गोज़ अप इन द डार्क। लेकिन जो हमने पहले प्लांट हार्मोन्स की बात की है उनका लेवल जो है वो लाइट में अप होता है, लेकिन जो जिब्रेलिन है इसका लेवल जो है वो डार्क में जो है वो अप होता है जब आपके पास प्लांट जो है वो शुगर नहीं बना रहा होता। दे आर बेसिकली रिलीज फ्रॉम द मेच्योर सेल्स, पर्टिकुलरली रूट्स की अगर हम बात करें तो रूट से जो है ये रिलीज़ होते हैं बिकॉज रूट के पास इनफ शुगर नहीं होती या मेच्योर सेल्स के पास इतनी शुगर नहीं होती और ऑक्सीजन नहीं होती कि वो सपोर्ट कर सकें अपने आप को और रिलीज़ हो सके सेल से। तो इसीलिए जो जिब्रेलिन है वो आपके पास रिलीज़ होता है मेच्योर सेल्स से। क्यों? क्योंकि उनके पास शुगर और ऑक्सीजन नहीं होती इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है रोल्स ऑफ जिब्रेलिन। रोल्स की अगर बात करें तो जिब्रेलिन, दीज आर द हार्मोन्स डेट कोज इंटरनोड ऑफ अ स्टेम टू एलिगनेट एंड सेल डिवीजन का कॉज करते हैं। ठीक है, दे आर प्रोड्यूस इन स्टेम, रूट्स एंड यंग लीव्स एंड ऑल्सो इन एम्ब्रियो एंड जर्मिनेटिंग सीड्स। आपके पास ये जो है ये फ्लावरिंग ऑफ प्लांट्स में इन्वॉल्व हैं एंड ब्रेकिंग ऑफ सीड डोरमेंसी में इन्वॉल्व हैं। फ्लावरिंग करवाते हैं ये आपके पास बाइनियल प्लांट्स में जो फ्लावरिंग होती है वो भी कंट्रोल होती है जिब्रेलिक एसिड से। ये आपके पास स्टिमुलेट करता है जर्मिनेशन पोलन्स की एंड ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब्स को भी रेगुलेट करता है, उनकी भी स्टिमुलेशन करता है। अगर हम डायोशियस फ्लावर्स की बात करें तो उनमें सेक्स एक्सप्रेशन में भी इन्वॉल्व है। ये आपके पास कि क्या कोज करता है, सीडलेस फ्रूट्स के डेवलपमेंट कोज करता है और इंक्रीज़ करता है साइज सीडलेस फ्रूट्स का। जैसे आपके पास क्या है, ग्रेप्स हैं। ग्रेप्स आपके पास सीड वाले भी होते हैं लेकिन मोस्टली सीडलेस होते हैं। ये डिले करता है सेनेसेंस को लीव्स में एंड सिट्रस फ्रूट्स में एंड इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन फाइटोक्रोम रिस्पॉन्सेस। ओके, नेक्स्ट प्लांट हार्मोन हमारे पास जो है वो है एब्साइजिक एसिड।
एब्साइसिक एसिड के इंट्रोडक्शन की बात करें तो एब्साइसिक एसिड इज़ अ सिंगल कंपाउंड अनलाइक द ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स एंड साइटोकाइनिन्स। एब्साइसिक एसिड को आपके पास एब्साइसिन 2 भी कहते हैं बिकॉज इट वॉज थॉट टू प्ले अ मेजर रोल इन एब्सियन ऑफ फ्रूट्स। एब्सियन ऑफ फ्रूट्स में इसका मेजर रोल था, सो इट इज़ कॉल्ड एज एब्साइसिन 2। ठीक है, आपके पास एब्सियन ऑफ फ्रूट्स में इसका रोल था, सो इट इज़ कॉल्ड एज एब्साइसिन 2। एंड इट इज़ अनदर ग्रुप आपके पास था, वो इसको क्या कह रहा था, वो डोरमिन के नेम से इसको बुला रहे थे, डोरमिन का नेम दे रहे थे। तो उन्होंने क्यों इसको डोरमिन का नेम दिया था, किस बेसिस पे दिया था, बिकॉज दे थॉट दैट इट हैड अ मेजर रोल इन सीड डोरमेंसी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है हिस्ट्री। ठीक है, 1963 की बात करें तो आपके पास जो फ्रेडरिक एडिकोट था उसने और उसके एसोसिएट थे, उन्होंने आइडेंटिफाई किया था एब्साइसिक एसिड को एंड 2 कंपाउंड्स आइसोलेट किए थे। नंबर फर्स्ट पे एब्साइसिन 1 था एंड नंबर सेकंड पे एब्साइसिन 2 था। एब्साइसिन 2 जो आपके पास था प्रेजेंटली कॉल्ड एज एब्साइसिक एसिड। और एट द सेम टाइम आपके पास जो फ्लिप था, फ्लिप वेरिंग, हु वाज स्टडिंग बड डोरमेंसी इन वुडी प्लांट्स, उसने भी सेम कंपाउंड डिस्कवर किया था आपके पास एब्साइसिक एसिड। एंड इसी तरह आपके पास जो वॉन स्टीवनिक था, हु वाज स्टडिंग एब्सियन ऑफ द फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, डिस्कवर्ड द सेम कंपाउंड। ठीक है, सेम कंपाउंड एब्साइसिक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोडक्शन एंड अकरेंस ऑफ एब्साइसिक एसिड। प्रोडक्शन एंड अकरेंस की बात करें तो एब्साइसिक एसिड इज़ अ नेचुरली अकरिंग 15 कार्बन आइसोप्रीनोइड कंपाउंड इन प्लांट्स, जो आपके पास किससे प्रोड्यूस होता है, बाय मेवेलोनिक एसिड पाथवे से इन क्लोरोप्लास्ट एंड अदर प्लास्टिड्स। आपके पास ये सिंथेसाइज होता है क्लोरोप्लास्ट में, सो इट मेक सेंस दैट बायोसिंथेसिस प्राइमरीली अकर्स इन द लीव्स। आपके पास जो एब्साइसिक एसिड है इसकी प्रोडक्शन स्ट्रेस में भी होती है, जैसे वाटर लॉस है, फ्रीजिंग टेम्परेचर है, इसमें भी इसकी प्रोडक्शन होती है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं रोल्स। अब आपके पास रोल क्या है एब्साइसिक एसिड की? एब्साइसिक एसिड का मेजर रोल है इट कैन इनहिबिट्स ग्रोथ ऑफ द प्लांट। इट इज़ फाउंड इन द सीड्स एंड विच आर डोरमेंट, ओनली डोरमेंट सीड्स में ये प्रेजेंट होता है एंड ऑल्सो फाउंड इन डाइंग लीव्स। इट अपीयर्स टू हेल्प अ प्लांट प्रिपेयर बर्ड फॉर विंटर। बेसिकली ये क्या करता है आपके पास, ये फाउंड आपको मिलता किस में है, सीड्स में मिलता है, ऐसे सीड्स में जो डोरमेंट होते हैं एंड इन डाइंग लीव्स, एंड इट अपीयर्स टू हेल्प अ प्लांट प्रिपेयर इट्स बर्ड फॉर विंटर। एब्साइसिक एसिड बेसिकली स्टिमुलेट द कोलायर ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, एब्साइसिक एसिड प्रोलॉन्ग सीड डोरमेंसी एंड डिलेज सीड जर्मिनेशन। It can inhibit elongation, cell elongation. Abscisic acid basically promotes the metabolism of ripening. Also, it involved in the reverse the effects of the growth stimulating hormone. ये आपके पास जितने भी growth stimulating hormone हैं उनके effects को भी reverse कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसमें देखें रोल्स में तो जो डोरमेंट अगर एग्जांपल के तौर पर देखें तो जो डोरमेंट बर्ड आपके पास होगा उसके पास हाई कॉन्सेंट्रेशन होगी एब्साइसिक एसिड की, लेकिन जैसे ही स्प्रिंग पास होगा, स्प्रिंग नियर्स एसिड लेवल ड्रॉप्स एंड बर्ड बिगिंस टू डेवलप अ न्यू शूट। वो जब भी आपके पास स्प्रिंग का सीज़न आएगा तो वो एसिड लेवल ड्रॉप हो जाएगा और जो बर्ड है ना वो डिवेलप हो जाएगा न्यू शूट में। नेक्स्ट हम देखेंगे ईजीएस्ट ओवरव्यू ऑफ ऑल प्लांट हार्मोन्स। ठीक है, अगर हम ईजीएस्ट ओवरव्यू की बात करें तो फाइटोक्रोम्स में नंबर फर्स्ट पे हमने लास्ट पे एब्साइसिक एसिड, लेकिन यहाँ पर हम फर्स्ट पे देखेंगे एब्साइसिक एसिड। कंपोजिशन की बात करें तो ये आपके पास C15 मतलब 15 कार्बन आइसोप्रीनोइड डेरिवेटिव्स है। इसके प्लांट इफेक्ट्स क्या हैं आपके पास? इट इन्वॉल्व इन सीड एंड बर्ड डोरमेंसी, वाटर लॉस रेगुलेशन में इन्वॉल्व है, सीड फूड स्टोरेज में इंक्लूड है एंड ऑल्सो इट इज़ इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सिन। ऑक्सिन का आपके पास कंपोजिशन क्या है? इंडोल 3 एसिटिक एसिड है। ठीक है, नेचुरली अकरिंग कंपाउंड है
ये इट इन्वॉल्व इन एपिकल डोमिनेंस, फोटोट्रोपिज्म, इनकी डिटेल जो है वो हम लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, आज हम बस ईजीएस्ट ओवरव्यू देखेंगे। रूट ग्रोथ, थिग्मोट्रोपिज्म एंड वेस्कुलर डिफरेंशिएशन इफेक्ट्स ऑन फ्लावरिंग एंड फ्रूट डेवलपमेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास है साइटोकाइनिन्स, कंपोजिशन क्या है, N6 एडेनिन डेरिवेटिव्स एंड जियाटीन भी है, नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन। आपके पास इट हेल्प टू रेगुलेट सेल डिवीजन, एलोगिनेशंस एंड डिलेड सेनेसेंस इन लीव्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इथाइलिन नंबर 4 में, ये आपके पास इसकी केमिकल कंपोजिशन है या फॉर्मूला आप कह सकते हैं। इट इन्वॉल्व्स इन फ्रूट राइपनिंग, सेनेसेंस, अर्ली सीड डेवलपमेंट। लास्ट वन जिब्रालिन, जिब्रालिन आपके पास C20 आइसोप्रीनोइड डेरिवेटिव है विच इज़ इन्वॉल्व इन एलोगिनेशन, सीड जर्मिनेशन एंड स्टिमुलेशन ऑफ फ्लावरिंग। Thank you so much. Don't forget to like, share and subscribe Hopeless Medicos. बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए, कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आपका इस वीडियो से रिलेटेड या आपकी कोई भी सजेशन है देन कमेंट बिलो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।